तो क्या आप लोग भी अपने यहाँ पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो ऑनलाइन? तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। चाहे आप लोगों को किसी भी तरीके का पासपोर्ट बनाना हो, किसी भी अनएजुकेटेड पर्सन का, एजुकेटेड का, किसी का भी, माइनर का, जिसका भी बनाना है, सारी डिटेल आप लोगों को देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। पूरा यहाँ पर प्रोसेस आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो आप लोग चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मोबाइल में, अगर आप तो मोबाइल में भी कर सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर पीसी खोला हुआ है, मैं पीसी में करके दिखा रहा हूँ। आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, क्रोम पर जाइएगा और चाहे तो डेस्कटॉप साइट भी इनेबल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको क्रोम पर जाने के बाद पासपोर्ट सर्च करना है। यहाँ पर देखिए मैंने पासपोर्ट सर्च कर लिया। आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। आप पासपोर्ट सेवा करके एक वेबसाइट है, देखिए पासपोर्ट सेवा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए, पहले नंबर पे आ जाएगी। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो मैं इस नोटिफिकेशन को मैं कट कर देता हूँ, ये आपके सामने आ जाता है कई बार। अब आप लोगों को यहाँ पर देखिए, आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है क्योंकि आपने अभी तक पासपोर्ट जिसका आपको बना है उसका आज तक तो बना नहीं है। तो आप लोगों को क्लिक करना है ये न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों के सामने देखिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। अब आप लोगों को नीचे आना है, देखिए सीपीवी दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस, तो आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। अब पासपोर्ट ऑफिस में यहाँ पर देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पासपोर्ट ऑफिस कौन सा लगता है वो आपको देखना है। मतलब कि आपके पास पे कोई हो, कोई बड़ी जगह, जैसे कि मैं यहाँ पर एमपी में रहता, तो हमारा पासपोर्ट ऑफिस भोपाल होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके एरिया में कौन सा पासपोर्ट ऑफिस लगता है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, मेरे में भोपाल लगता है तो मैं भोपाल सर्च कर लेता हूँ क्योंकि मैं एमपी में रहता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग गिव नेम, तो आप लोगों को नेम यहाँ पर डालना है। यहाँ पर नेम प्लस मिडिल नेम डालना है कि अगर आपका यहाँ पर नेम 3 वर्ड्स का है, काफी लोग का होता है ना कि बीच में कुमार लगा रहता है, फिर सर नेम रहता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों को मिडिल नेम और फर्स्ट नेम बस यहाँ पे लिखना है, फिर नीचे लिखना है सर नेम। सर नेम यानी आपकी जाति, आप सर नेम में क्या लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने नाम डाल दिया है। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। आप चाहें तो मैनुअली भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सा ईयर है, कौन सा यहाँ पर आप लोगों को मंथ लिखना, सब आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ चूज कर ली है। अब एंटर ईमेल आईडी, अब आपको एक ऐसी ईमेल आईडी डालनी है जिससे आपने आज तक कोई भी पासपोर्ट की वेबसाइट में ना डाला हो। किसी और के पासपोर्ट के अगर डाला है तो वो न्यू यूजर नहीं कहलाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर नई ईमेल डालनी है। मैं यहाँ पर नई ईमेल कोई डाल देता हूँ। आप लोग फिर आगे का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी डाल दे। देखिए डू यू वांट टू लॉग इन आईडी बी द सेम एज ईमेल आईडी, क्या आप लोग चाहते हैं, देखिए यहाँ पर पासपोर्ट की वेबसाइट में ईमेल आईडी और यूजर आईडी दोनों को अगर आप लोग सेम करना चाहते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप लोग यस कर लेते हैं। क्योंकि देखिए आपको यूजर आईडी याद रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको ईमेल आईडी बस याद रखनी होगी और पासवर्ड, ताकि जब भी आपको यहाँ पर लॉग इन करा तो आप पोर्टल पे लॉग इन कर पाए। तो यहाँ पर मैंने सेम कर दिया, यस पर क्लिक करके। आप भी यस कर लीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग बनाइएगा जिसमें अल्फाबेट भी हो, न्यूमेरिक भी हो, कुछ स्पेशल कैटेगरी, डॉलर, हैश, परसेंटेज, कुछ ऐसा रहे, वो आपको डालना है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया। आप कंफर्म पासवर्ड पर आपको दोबारा से वही पासवर्ड टाइप करना है। यहाँ पर मैंने कंफर्म कर दिया है वो पासवर्ड को। अब देखिए हिंट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को हिंट क्वेश्चन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए फेवरेट कलर, बर्थ सिटी, कोई भी एक क्वेश्चन आप चूज कर लीजिए। मैं फेवरेट कलर जैसे यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। फिर आप लोगों का जो भी फेवरेट कलर है वो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप लोगों को जो भी लिखना हो वो आप लोगों का फेवरेट कलर, ताकि आप लोगों को ये एक हिंट क्वेश्चन है वो ऐसे ही डाला जाता है बस लॉगिन वगैरह के लिए। तो आप कोई भी डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर जो ये कोड लिखा हुआ है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ना है। ना समझ में आए तो ये वाला मार्क बना हुआ है, इस पर क्लिक करके रिन्यू कर सकते हैं आप कोड। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जो कोड लिखा हुआ है। और फिर आप लोगों को रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे क्लियर पर क्लिक मत कीजिएगा, रजिस्टर पर क्लिक करना है। आप देखिए लिख के आ गया, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन पासपोर्ट सेवा पोर्टल, टू एक्टिवेट योर अकाउंट क्लिक ऑन द लिंक इन द ईमेल एड्रेस यू एंटर्ड। अब जो ईमेल आईडी आपने डाली है उस पर एक मेल गया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। उस मेल के लिंक पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये मेल आता है इसके लिए आप लोगों को कम से कम 15 से 20 मिनट भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये मेल काफी टाइम लेता है। ये मत सोचिए कि आपने ईमेल कर डाल दिया कोई और प्रॉब्लम हो गया, हो सकता है मेल तुरंत आ जाए 2-3 मिनट में, और काफी लोगों को 15-20 मिनट भी लेता है, मुझे कई बार लिया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको वेट करना होगा। तो मैं भी अभी ईमेल ईमेल आने का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही ईमेल आता है मैं अब आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा मेल आ चुका है। मैंने प्राइवेसी पर्पस के लिए कुछ पार्ट को ट्रिम किया हुआ है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये लिंक दिख रहा है नीचे, आपको मेल के मिल जाएगा लिंक, उस पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आप लोगों को एंटर यूजर आईडी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अपनी ईमेल आईडी को अगर यूजर आईडी बनाना हो तो वो कर लीजिएगा। तो अगर आपने किया है तो आपकी यूजर आईडी यहाँ पर ईमेल आईडी ही है, वही आपको डाल देनी है जो आपने डाली। यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ही ईमेल आईडी डाली लिख के आ गया, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक ऑन हियर टू लॉग इन और विजिट द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉग इन के यहाँ पर बटन पर क्लिक कर देना है जो अंडरलाइन है। अब यहाँ पर आप लोगों को फिर से यूजर आईडी अपनी डालने, मतलब कि ईमेल आईडी में डाल देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ईमेल आईडी डालने का पासवर्ड डालना है जो आप लोगों ने डाला था, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पासवर्ड को। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्क्रीन पर, ये आपको डालना है, फुल कैपिटल में डालना है, जो जैसा लिखा हो वैसा डाल दीजिए और लॉग इन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने लॉग इन कर लिया है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज आ चुका है, व्यू सेव्ड स्लैश सबमिटेड एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू अ पासपोर्ट। तो आपके केस में यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप लोग फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हो, नया पासपोर्ट बना रहे हो, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेकंड या थर्ड में ये ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कीजिए इस पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने ये आ चुका है पेज। अब आप लोगों को क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने देखिए यहाँ पर आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, आप जहां पर भी रहते हैं वो स्टेट चूज कीजिए, फिर उस जिले का नाम, डिस्ट्रिक्ट है जिला, कौन सा जिला लगता है वो यहाँ पर उसे चूज करना है आपको। तो मैं कर लेता हूँ चूज। जैसे ही मैंने चूज किया देखिए यहाँ पर लोडिंग हो रही है और एक नया पेज ओपन हो रहा है हमारे सामने। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अप्लाई फॉर, तो आपको री इशू तो करवाना नहीं है पासपोर्ट, आपका पहले पासपोर्ट था ही नहीं जिसका आप बना रहे हैं, तो आपको फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कर दें क्योंकि आप फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं। अब आप लोगों को तत्काल पासपोर्ट चाहिए, नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए। तत्काल पासपोर्ट के लिए आप लोगों को पहली बात तो पैसा ज्यादा लगेगा, तो आपको तत्काल पासपोर्ट मिलता है, लेकिन नॉर्मल पासपोर्ट बनवाइए 15 दिन में आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आप लोगों के आता है यहाँ पे बुकलेट टाइप, बुकलेट टाइप यानी कि आपकी जो पासपोर्ट की बुक होती है वो कितने पेज की आपको चाहिए, 36 पेज की चाहिए या 60 पेज की चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रिप वगैरह ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है, तो आप लोग यहाँ पर 60 पेज वाला चूज कीजिए। नहीं तो अगर आप लोगों को ज्यादा चूज यहाँ पर ट्रेवल करने का प्लान नहीं है तो आप 36 पेजेस वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे केस में मैं 60 पेजेस वाला चूज कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। 60 पेजेस वाले के लिए आपको 2000 रुपए लगेंगे और 36 पेजेस वाले के लिए 1500 रुपए लगेंगे। ये गवर्नमेंट चार्ज होता है, कोई और ये पैसा कोई और नहीं ले रहा है, गवर्नमेंट ये पैसा लेती है। तो हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए ये आ चुका है हमारा मेन फॉर्म, अब यहाँ से हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब आप लोगों को गिवन नेम सर नेम, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फर्स्ट पे अगर आपके 3 वर्ड्स का आपका नेम है, यानी आपके नेम में मिडिल में नेम भी आता है, तो आप लोगों को फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर लिखना है ऊपर वाले पर, और नीचे वाले में आपको लास्ट नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पर, मेरा तो 2 ही वर्ड का है तो मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ सर नेम, मतलब हमारी जाति क्या है, तो आपको सर नेम नीचे लिखना है, ऊपर फर्स्ट नेम लिख देना और मिडिल नेम अगर आपका है तो। और मैंने नेम लिख दिया। अब आपको अपना जेंडर लिखना है, जिसका आप पासपोर्ट बनाए उसका जेंडर क्या है। फिर उसके बाद हैव यू एवर नोन बाय अदर नेम्स, अगर आप लोग अपने एरिया में किसी और नेम से जाने जाते हैं, पॉपुलर हैं आप किसी और नेम से, तो आप यस यहाँ पर कर सकते हैं, तो आप नो कर दीजिए ताकि कोई इशू ना हो। अगर आप जाने भी जाते हो तो आप यस मत करिएगा, आप नो ही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर बाद में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपको प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने आज तक अपना नेम पहले कभी चेंज किया है तो यस कीजिए और नहीं तो नो कर दीजिए। मेरे केस में नो है तो मैं नो कर देता हूँ। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से डालनी है। गाइज यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद देखिए मैंने स्क्रॉल कर लिया थोड़ा सा पेज को। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आपकी बर्थ यानी प्लेस ऑफ बर्थ जहां आपका जन्म हुआ है वो यहाँ पर इंडिया से बाहर है तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। मैक्सिमम लोगों का नो होगा तो नो कर लीजिए। फिर आप लोगों को यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज टाउन सिटी जो भी है आपकी जहां पर आपका जन्म हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अब आप लोगों को यहाँ पर देखिए मैंने प्लेस ऑफ बर्थ डाल दी है और फिर उसके बाद आपको डालना है स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, राज्य चूज कीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए। फिर मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस यानी कि क्या है, सिंगल है, सेपरेटेड है, मैरिड है, क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ डिस्ट्रिक्ट भी। अब आप लोगों को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, तो आप लोगों का मैक्सिमम लोगों का केस यही होगा कि आप इंडिया के नागरिक पैदाइशी ही हैं, बर्थ से है, तो आप लोगों को बर्थ चूज कर लेना है। अगर आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या न्यूट्रलाइज कुछ है तो आप लोग ये वाले चूज कर सकते हैं। बाय बर्थ मैक्सिमम लोग होंगे तो आप बर्थ चूज कर लीजिए कि आप जन्म से ही भारत के नागरिक हैं। फिर आप लोगों को पैन कार्ड डालना है। पैन कार्ड आप लोगों को पैन नंबर यहाँ पर फुल कैपिटल पे डालिएगा, कैपिटल पर ही होता है। और देखिए आप लोगों को वोटर आईडी, वोटर आईडी अगर आपकी अवेलेबल है, उसमें नाम वगैरह की मिस स्पेलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप यहाँ पर डालिएगा, नहीं तो पैन कार्ड आधार कार्ड बस डालिए और कुछ मत डालिए।
आप लोगों को ध्यान रखना है पैन कार्ड आधार कार्ड में नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए जिस पर्सन का है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर है तो यहाँ पर प्रोसेस को यहीं पर छोड़ दीजिए, आप सेव माय डिटेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए और फिर अपना पहले आधार कार्ड पैन कार्ड सुधरवाइए, फिर आप यहाँ से प्रोसेस कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि नहीं तो पासपोर्ट आपका नहीं बनेगा, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप लोग यहाँ पर पैन कार्ड आधार कार्ड जरूर से यहाँ पर डालिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया है, प्राइवेसी पर्पस के लिए मैंने सब कुछ यहाँ पर पार्ट को हाइड किया हुआ है। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट क्या है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, क्या आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट लिख देना है, जो कुछ भी आपका हो। फिर आप लोगों को यहाँ पर इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपके यहाँ पर जिसका आप लोग पासवर्ड बना रहे हो उसके फैमिली में या पेरेंट्स यानी कि या फिर स्पाउस कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पे है, तो आप लोगों को यहाँ पर यस करना है, नहीं तो मेरे केस में नो है तो मैं नो कर देता हूँ। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर सबसे मेन काम आता है। अगर आप लोगों की यहाँ पर देखिए जिसका आप लोग पासपोर्ट बना रहे हैं, उसकी अगर आपकी 10th की या 12th की जो भी मार्कशीट हो या फिर डिग्री की भी मार्कशीट, कोई भी अगर पर डिग्री की हुई है ग्रेजुएशन वगैरह, उसकी मार्कशीट में नेम चेक कीजिए और फादर्स नेम मदर्स नेम सब कुछ चेक कीजिए, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आधार कार्ड पैन कार्ड से अगर मैच कर रहा है तो आप लोग यहाँ पर क्वालिफिकेशन को मेंशन कीजिएगा, नहीं तो आप लोग सीधा सीधा 7th पास और लेस कर दीजिए, आपका पासपोर्ट भी बन जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये करना इसीलिए जरूरी होता है 7th पास और लेस, क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो आपको मार्कशीट लगानी पड़ेगी और मार्कशीट में कोई अगर नेम वगैरह का चक्कर हुआ तो आपको पासपोर्ट नहीं बनेगा और आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे फिर से। तो यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर मैं 7th पास ऑफ फिल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्कशीट वगैरह अवेलेबल नहीं है जिसका मैं पासपोर्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चूज करने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करने के बाद आप जो भी हैं ग्रेजुएट हैं, जितना भी आपकी पढ़ाई लिखाई है वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपकी मार्कशीट वगैरह में नेम या फिर कुछ मदर्स नेम फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलत है तो आप 7th पास और लेस का बनाइए, सबसे अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका पासपोर्ट 15-20 दिन में आपके घर में आ जाएगा। तो अब आप लोगों को यहाँ पर आता है मेन क्वेश्चन, इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। यहीं पर मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नो का ऑप्शन काफी लोगों में ब्लॉक भी आता है, मतलब कि लॉक आता है, वो काम ही नहीं करता है, तो काफी लोगों में काम भी करेगा। तो यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी में आपका जो आप जिसका आवेदन डाल रहे हैं वो है कि नहीं नॉन ईसीआर कैटेगरी में, आपको ये चूज करना है खुद से। मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट, देख क्लिक here लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए एक नया पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कौन कौन नॉन ईसीआर कैटेगरी में आएगा। तो आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप जिसका आवेदन यहाँ पर डाल रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं पासपोर्ट के लिए, तो वो यहाँ पर कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं। पहली कंडीशन है वो पर्सन पढ़ा लिखा होना चाहिए, या फिर तो दूसरा वो कोई ऑफिशियल पासपोर्ट बना रहा है या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बना रहा हो, तो हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड आता है गवर्नमेंट सर्वेंट हो, यानी कोई सरकारी नौकरी में हो। फोर्थ आता है यहाँ पर इनकम टैक्स पेयर हो, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर का टैक्स क्यों ना हो। तो यहाँ पर इनकम टैक्स पेयर अगर आप जिसका बनाया पासवर्ड वो है तो आप लोगों को यस करना है, क्योंकि वो नॉन ईसीआर कैटेगरी में ही आएगा। सिक्स्थ ऑप्शन डॉक्टर वगैरह का है, कि डॉक्टर अगर आप हैं कुछ, या सी कैडेट्स वगैरह में काम करते हैं। और भी सारे ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, यूके ऑस्ट्रेलिया के वीजा वगैरह हो, ये सारे आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं कि आप लोग नॉन ईसीआर में आ रहा है कि ईसीआर में आ रहा है। यहाँ पर ऑल चिल्ड्रंस अप टू एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ, ये सब लिखा हुआ है, ये सब ईसीआर पे आते हैं और नॉन ईसीआर में आते हैं, यहाँ पर सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो मेन यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो है कि आप लोग अगर टैक्स पेयर हैं, भले चाहे आप पढ़े लिखे ना हो, तो मैक्सिमम पेरेंट्स का यही होगा। तो अगर आप लोग अपने पेरेंट्स का बना रहे हैं या फिर आप खुद का बना रहे हैं, तो आप लोगों को आप नॉन ईसीआर में आएंगे अगर आप टैक्स पेयर हैं तो। और अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तब आप नॉन ईसीआर में आएंगे। तो फिर अब मैं आ जाता हूँ वापस से यहाँ पर, आप लोग आप डिसाइड कर लेना आप नॉन ईसीआर है कि ईसीआर। अगर नॉन ईसीआर तो यस कर दीजिए, अगर ईसीआर है तो नो कर दीजिए। मेरे में नो ब्लॉक आ रहा है क्योंकि मैं नॉन ईसीआर हूँ, तो यहाँ पर यस यहाँ पर पहले से क्लिक है। अब यहाँ पर विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क, तो यहाँ पर ये मांग रहा है, तो आप लोग इसे यहाँ पर लीव कर दें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आधार कार्ड नंबर, या आधार कार्ड नंबर है आपको इफ अवेलेबल लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर जरूर डालिए आधार कार्ड नंबर, क्योंकि मेन दो बेसिस पे तो हम लोग यहाँ पर बना ही रहे हैं अपना पासवर्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड पर, क्योंकि यहाँ पर यही दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फटाफट से डाल देता हूँ यहाँ पर आधार कार्ड नंबर। अब यहाँ पर देखिए आई एग्री लिखा हो, तो आपको यस पर टिक करना है, और फिर आप चाहे तो सेव माय डिटेल्स पर पहले क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप सेव माय डिटेल्स पर पहले क्लिक कीजिए, लोडिंग होने दीजिए, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सेव हो जाए, फिर उसके बाद आप लोगों को नीचे आना और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है, ये पोर्टल आपसे परमिशन मांग रहा है, तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए आपके सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों को जिसका भी आप लोग पासपोर्ट बना रहे हैं उसके फादर का लीगल नेम लिखना है, यहाँ पर फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पर सर नेम, फिर उसके बाद मदर्स नेम लिखना है, सरनेम कोई एक चीज भी आप लिख सकते, देखिए लिखा हुआ है प्लीज एंटर फादर नेम मदर नेम
ऑफ एन एप्लीकेंट एटलीस्ट वन ऑफ दीज आर मैंडेटरी। कोई एक अगर आप लोग लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गार्जियन का नेम, स्पाउस का नेम या फिर फादर मदर नेम, जो भी आपको लिखना हो। अब आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने का, इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। क्या आप अभी वर्तमान की यहाँ पर पोजीशन में आप भारत के बाहर रह रहे हैं? तो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर जवाब नो होगा, तो आप लोगों को नो चूज करना है। जो बाहर रह रहे हो वो यस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर मेरा एप्लीकेंट नहीं रह रहा है बाहर, तो इसलिए मैंने नो कर दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम। आप जहाँ पे रहते हैं उसका यहाँ पर आधार कार्ड के पीछे आपका हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम वगैरह जो भी एड्रेस डला हो वो आपको एग्जैक्टली जैसा लिखा है वैसा यहाँ पर लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए मैंने एड्रेस तो लिख दिया। अब आप लोगों को विलेज लिखना है, कौन से आप विलेज या टाउन या सिटी में रहते हैं। सिटी आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं अपनी सिटी लिख देता हूँ। स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और पुलिस स्टेशन आपके यहाँ कौन सा लगता है। जो भी पुलिस स्टेशन आपके यहाँ लगता है वो आपको यहाँ पर देख लेना। आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हो कि आपका पुलिस स्टेशन क्या लगता है आपके एरिया में। आप लोगों को यहाँ पर देखिए मैंने ये सारी डिटेल्स डाल दी। पिन कोड डालना है आपके एरिया का पिन कोड, मतलब कि जैसे आप लोग सिटी में किसी में रहते हैं, मैं छतरपुर में रहता हूँ, तो छतरपुर का जो पिन कोड है आप चाहें तो यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर अपना पिन कोड, बस अपने शहर का नाम डाल दीजिएगा और पिन कोड पर सर्च कर दीजिएगा तो आपको पिन कोड मिल जाएगा। मोबाइल नंबर आपको डालना है, मोबाइल नंबर आप वही डालें तो आधार कार्ड से जो लिंक हो वो बेहतर रहेगा, नहीं तो आप कोई और भी डाल सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड से डालने वाला बेहतर रहेगा। यहाँ पर टेलीफोन नंबर छोड़ दीजिएगा। ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में डाली थी वही आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर आप लोगों को इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो आप लोगों को यहाँ पर यस कर देना है। आपका परमानेंट एड्रेस तो अवेलेबल होगा ही, तो यस कर देना है। फिर लिखा हुआ है इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो यस कर देना है कि आप जहां पर वर्तमान में अभी रह रहे हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आपको यस कर देना है। अगर आप लोग परमानेंटली वहीं पर है, आपका घर है वहां पे, तो आप लोग यस कर दीजिए इन दोनों ऑप्शंस को। अगर आपका केस दूसरा हो तो आप नो भी कर सकते हैं। अब मैं ये डिटेल्स फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स डाल दी है। अब नेक्स्ट के बटन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पर आई एग्री टू रिसीव एसएमएस फ्रॉम पासपोर्ट सेवा, तो ओके पर क्लिक कीजिए। फिर आप लोगों को अगेन ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दिख रही है, मैंने प्राइवेसी पर्पस के लिए उसे हाइड किया हुआ है। अब आप लोगों के सामने देखिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे आप लोगों को डालना है एक ऐसे पर्सन का नेम एंड एड्रेस जो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे है, यानी आपका फ्रेंड हो या आपके फैमिली में कोई हो। ध्यान रखिएगा अगर आप लोग जिसका भी यहाँ पर डालते हैं एट अ टाइम आप दोनों लोग बाहर नहीं जा सकते, यानी फॉरेन नहीं जा सकते, क्योंकि वो आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होगा। यहाँ पर अगर आप लोग कहीं पे जाते हैं और अगर आपके पास साथ कोई इशू हो जाता है या फिर आप किसी चीज में पकड़े जाते हैं, कुछ भी होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को इंडिया में इन पर्सन को कांटेक्ट किया जाता है एज अ इमरजेंसी कांटेक्ट। तो आप अपनी फैमिली में किसी का भी जोड़ दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा जिसका भी आप जोड़ेंगे आप दोनों लोग एक साथ इंडिया के बाहर नहीं जा सकते, फिर कोई एक ही जाएगा क्योंकि आप उसे इमरजेंसी कांटेक्ट में जोड़े हुए हैं। तो आप लोगों को इमरजेंसी कांटेक्ट में किसी को जोड़ देना है। मैं नाम और मोबाइल नंबर बस डाल दीजिए उसका, यही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट स्लैश पासपोर्ट डिटेल। अब यहाँ पर आप लोगों को हैव यू एवर हेल्ड और होल्ड एनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो आप लोगों को यहाँ पर अगर आप लोग कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट रखते हैं, अगर आप लोग तिबेतियन है या फिर कुछ स्टेनलेस पीपल रेसिडेंट इन इंडिया, तो आपके केस में यहाँ पर नो ही होगा, तो आप लोग नो कर दीजिए। फिर डिटेल्स ऑफ प्रीवियस स्लैश करंट ऑफिशियल पासपोर्ट, तो डिटेल अवेलेबल और डिटेल नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पर आपको नॉट अवेलेबल करना है क्योंकि आपका पहले यहाँ पर कोई भी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं रही है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, अगर आपका ऐसा केस है कि आपने इस जिस पर्सन का आप अप्लाई करें इसका पहले कभी कर चुके इशू नहीं हुआ, उसका पासपोर्ट जारी नहीं हुआ था, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। मैक्सिमम लोगों के केस में नो होगा, तो इन तीनों चीजों को नो करके हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा एक डेडिकेटेड फॉर्म आ जाता है, इसे बहुत ध्यान से आपको भरना है। एक एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द, यहाँ पर पर्सन की फॉलोइंग डिटेल आपको बतानी है। तो यहाँ पर कोई क्रिमिनल या कोर्ट रिकॉर्ड है अगर तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है या फिर कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पर सबको नो कर देना है। यहाँ पर बिना देखे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आपको फिर एक एक चीज पढ़नी होगी। देखिए जैसे हैव योर पासपोर्ट एवर बीन इम्पाउंडेड, ऐसा कुछ किसी के केस में नहीं हुआ होगा क्योंकि पासपोर्ट बना ही नहीं है, फ्रेश एप्लीकेशन आप लोग कर रहे हैं। तो सबको आप लोगों को नो कर देना है बिल्कुल आराम से, और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप चाहे तो एक पढ़ सकते हैं, अगर आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो या फिर आपका यहाँ पर कोई केस वगैरह चल रहा हो एक्टिव, तो आपको फिर यहाँ पर ये सब चीजें पढ़ के फिल करनी होगी। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को पूरा एक फॉर्म दिख जाएगा, सारी जानकारी यहाँ पर जो आपने भरी है सब इस फॉर्म पे लिखी हुई है। आपको एक एक डिटेल चेक करनी है, नेम, पता, सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ चेक कीजिए और फिर उसके बाद आप लोग चेक करने का कि सब सही है कि नहीं। फिर आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। मैंने सब कुछ चेक कर लिया तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ।
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद प्रूफ ऑफ बर्थ, यहाँ पर बर्थ का प्रूफ क्या है, तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ में आपको क्लिक करना है और नीचे आना है। नीचे आप लोगों को एक यहाँ पर पैन कार्ड इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो यहाँ पर इशू हुआ था पैन कार्ड, वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। फिर प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। आज की डेट डालिए जब आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तब की। अब आप लोगों ने यहाँ पर डेट आज की सिलेक्ट कर ली, फिर आप लोगों को आई एग्री पर क्लिक करना है यहाँ पर। और यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड डालने के लिए ग्रांट डिजी लॉकर एसेस, अगर आप लोगों का डिजी लॉकर है तो ग्रांट डिजी लॉकर एसेस पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड तो आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डिजी लॉकर एसेस से कर देता हूँ, आप चाहें तो मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, तो आप आधार पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आधार नंबर से भी एसेस हो जाता है, तो मैं आधार नंबर से एसेस कर लेता हूँ अपने डिजी लॉकर को। यहाँ पर अब आपके में ओटीपी आएगा। डिजी लॉकर सभी का बना होता है यहाँ पर, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से बनता है, तो मैक्सिमम लोगों का बना ही होगा पहले से। यहाँ पर देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया अपने डिजी लॉकर से। अगर आप लोग मोबाइल में कर रहे हो या पीसी में, तो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल को। अब यहाँ पर आप लोगों को सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर दें। प्रीव्यू एप्लीकेशन का फॉर्म भी यहाँ पर ऑप्शन आता है, सबमिट फॉर्म का भी आता है, तो आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपने सारी जानकारी डाल दी है। अब सबमिट पर क्लिक करने का यहाँ पर देखिए योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, अब आपका होगा एक अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कहाँ होगा? आपके एरिया में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ पर है। उस केंद्र पर आपको जाना पड़ेगा, वहां पर अपॉइंटमेंट आपका होगा। अपॉइंटमेंट कुछ नहीं है, आपको जाके एक रिसीप्ट अभी मिलेगी, वो आपको देनी है, वो आपका यहाँ पर कर देंगे। आधार कार्ड पैन कार्ड आपको वहां पर ले जाना पड़ेगा, वेरीफाइड वाला। अब यहाँ पर आपको पे एंड शेड्यूल पर क्लिक करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फी मैंने जो कहा था 1500 रुपए 2000 रुपए लगती है। जो सा भी आपने पासपोर्ट बनाया, छोटा बनवाया आपने तो आप लोगों को यहाँ पर 1500 रुपए लगेंगे, बड़ा बनवाया होगा तो 2000 रुपए लगेंगे। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यूपीआई नेट बैंकिंग, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आपकी सारी डिटेल यहाँ पर दिख रही है, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर अपने सारे दिख रहे हैं, आपके में लोकेशन है कौन सा यहाँ पर लगता है पासपोर्ट ऑफिस, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा वाला मेरे एरिया में लगता है पासपोर्ट ऑफिस। तो यहाँ पर मैंने पासपोर्ट ऑफिस चूज कर लिया है। अब आप लोगों को यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है वो कोड डिट्टो यहाँ पर लिख देना है नीचे, और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट 2000 रुपए मुझे दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 60 पेज का यहाँ पर पासपोर्ट अप्लाई किया है। आपने अगर 36 पेज का किया होगा अपने जरूरत अनुसार, तो आप लोगों को 1500 रुपए मांगेगा, मेरे से 2000 मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो ट्रस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर अपॉइंटमेंट की डेट चूज कर लेने का, कोई और करने। अर्लीस्ट वाली डेट यहाँ पर दिख रही है 19 तारीख, यानी कल का अपॉइंटमेंट है। तो टू प्रोसेस पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना। तो अगर आपको ये डेट अच्छी नहीं लग रही है, आपको इस डेट पर नहीं जाना है, किसी और डेट पर जाना है, तो आप वो डेट डाल दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर दीजिए। मुझे यहाँ पर डेट कल ही की चाहिए, मैं यहाँ पर कल की नहीं कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस अपॉइंटमेंट की डेट को 20 तारीख का। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कौन सी आप चूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ। और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर डेट अब मैंने चूज कर ली है। अब देखिए आफ्टर द ऑनलाइन यू विल बी सी अ मैसेज ऑफ अपॉइंटमेंट बुकिंग, तो आप लोग ओके आई अंडरस्टूड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन मिल रहा है। सबसे आसान रहेगा यूपीआई पेमेंट, तो आप यूपीआई से पेमेंट कीजिए। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को डालना है यूपीआई आईडी, मैं यूपीआई आईडी डाल देता हूँ अपनी, जिससे मुझे पेमेंट करना है। आप चाहें तो क्यूआर कोड पर क्लिक कर दीजिए, आपको क्यूआर कोड सीधा दिख जाएगा। जैसे आप शॉप पे वगैरह में पेमेंट करते हैं, वैसे आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। अब आप लोगों के मोबाइल में एक यहाँ पर पे का ऑप्शन आ गया। अगर आप फोन पे इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा लोग फोन पे ही करते हैं, पेटीएम वगैरह जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई आईडी जिसकी भी आपने डाली है, आपको वहां पर 2000 रुपए की रिक्वेस्ट आई होगी, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके पास सिर्फ 4 मिनट रहते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे 3 मिनट ही बचे हुए हैं, लेकिन मैंने पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर लोडिंग हो रही है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। दोबारा पेमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, चाहे आपका यहाँ पर पेमेंट किसी वजह से रुक भी जाए, फिर भी दोबारा पेमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो आपके दोबारा भी पैसे कटे आएंगे। यहाँ पर देखिए योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। मेरा यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर मेरा पेमेंट तो सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर इसकी रिसीप्ट डाउनलोड करनी है, जो आप लोग जब आप अपॉइंटमेंट देने जाएंगे तो वो डाउनलोड करनी होगी। वो डाउनलोड कैसे होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसीप्ट लिखा हुआ है नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, देखिए रिसीप्ट यहाँ पर आ चुकी है। प्रिंट एप्लीकेशन रिसीप्ट पर क्लिक कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे सामने रिसीप्ट आ चुकी है। अब आप लोग इसे सीधा सीधा प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंटर है तो डायरेक्ट प्रिंट कर लीजिए, तो सबसे नीचे आ जाइए। सबसे नीचे आने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसीप्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इसे पीडीएफ फॉर्मेट में देखिए माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ, और यहाँ पर आप लोग प्रिंट कर लेना है सिंपली।
यहाँ पर मेरी रिसिप्ट डाउनलोड हो चुकी है। अब आप लोगों को जो रिसिप्ट डाउनलोड हुई है उसे आप लोग ले जा सकते हैं प्रिंट आउट करवा के पासपोर्ट सेवा केंद्र, और वहां पर अपना अपॉइंटमेंट करवा लीजिएगा। आगे की जानकारी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको आगे की भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी मैंने आपको रिसिप्ट वगैरह सब डाउनलोड करके दिखा दिया। कुछ इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलिएगा।